पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय। सात समुद्र के मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाय। साधु विरद सत ज्ञान फला शीतल शब्द विचार। जग में होते साधु नहीं तो जरी मरता संसार। मौलाना सुन किताब की बातें। मौलाना सुन किताब के बातें। जिस बकरी का दूध पियो तुम सो तो मात के नाते। मौलाना सुन किताब के बातें। जिस बकरी के दूध पियो तुम सो तो मात के नाते। उस बकरी के गर्दन काटो आपन हाथ छुड़ाते। उस बकरी के गर्दन काटो अपनो हाथ छुड़ाते। कामत करो कसाई का और पाख करो कलमा के। आपन हाथ छुड़ाते कामत करो कसाई का और पाख करो कमलाते। यह मति उल्टी कवन सिखाई यह मक नाही लजाते। यह मत उल्टी कवन सिखाई यह मत नाही लजाते। मौलाना सुन किताब के बातें। एक खुदा के सकल पसारा कीट पतंग जहाते। एक खुदा के सकल पसारा कीट पतंग जहाते। मौलाना सुन किताब के बातें। दूजे कहो तो कहाँ से आया ता पर हमें रिझाते। दूजी कहो तो कहाँ ते आया ता पर हमें रिझाते। मौलाना सुन किताब के बातें। कहे कबीर सुनो भाई साधो। एक दिन तनिक जिहा के कारण। कहे कबीर सुनो भाई साधो यह पद है निर्वाणी। कहे कबीर सुनो भाई साधो यह पद है निर्वाणी। एक तनिक जीविया के कारण कूर कर्म करि घाते। एक तनिक जिभिया के कारण कूर जन्म कूर कर्म करि घाते।
सुगानावा पिंजड़वा छोड़ के भागा, सुगानावा पिंजड़वा छोड़ के भागा। इस पिंजड़ा में 10 दरवाजा, 10 दरवाजा केवड़िया लागा। सुगनवा पिंजड़वा छोड़ के भागा। इस पिंजड़ा में 10 दरवाजा, 10 दरवाजा केवड़िया लागा। अखिया से नीर बहने लगियो, अब कस नहीं तू बोलत या भागा। अखियन से नीर बहने लगियो, अब कस नहीं तू बोलत या भागा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, उड़ गए हंस टूट गयो तागा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, उड़ गए हंस टूट गयो तागा। हे भाई, संसार के अंदर इस शरीर रूपी पिंजड़ा में 10 दरवाजा है, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। ये 10 दरवाजा से वो निकल के जाता है। कब जाएगा कुछ पता ना है। आता है तो दुनिया हंसती है, जाता है तो दुनिया रोती है। एक जो है भजन है सतगुरु कबीर साहब के, सब दिन ना होत एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गिरे, कंचन भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह, कंचन भरे खजाना। एक दिन भरे डोम घर पानी, मर घट गहे निशाना। एक दिन भरे डोम घर पानी, मर घट गहे निशाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना। एक दिन उनको वनवास भयो, दशरथ तजयो पराना। एक दिन उनको वनवास भयो, दशरथ तजयो पराना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाना। एक दिन भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाना। एक दिन बालक भयो गोदी माँ, एक दिन भयो जवाना। सब दिन होत न एक समाना। एक दिन बालक भयो गोदी में, एक दिन भयो जवाना। एक दिन चिता जले मर घट में, धुआं जात आसमाना। एक दिन चिता जले मर घट में, धुआं जात आसमाना। सब दिन होत न एक समाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा।
यह पद के कोई अर्थ लगावे होनहार बलवाना। यह पद के कोई अर्थ लगावे होनहार बलवाना। होनहार बलवाना कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। यह पद का कोई अर्थ लगावे होनहार बलवाना। दूसरा भजन है। सुमिरन कर ले रे मना, सुमिरन कर ले मेरे मना। हस्ती दांत बिनु पंछी पंख बिनु नारी पुरुष बिना। हस्ती दांत बिनु पंछी पंख बिनु नारी पुरुष बिना। सुमिरन कर ले रे मना, सुमिरन कर ले रे मना। हस्ती दांत बिनु पंछी पंख बिनु नारी पुरुष बिना। बेशक पुत्र पिता बिनु हीना, वैसे प्राणी ज्ञान बिना। बेशक पुत्र पिता बिनु हीना, वैसे प्राणी ज्ञान बिना। देह नयन बिनु रैन चंद्र बिनु दीप मंदिर दीप बिना। सुमिरन कर ले रे मना। देह नयन बिनु रैन चंद बिनु मंदिर दीप बिना। जैसे तरवर फल बिनु हीना, वैसे प्राणी ज्ञान बिना। जैसे तरवर फल बिना हीना, वैसे प्राणी ज्ञान बिना। कूप नीर बिनु धेनु क्षीर बिनु धरती मेघ बिना। कूप नीर बिनु धेनु क्षीर बिनु धरती मेघ बिना। जैसे पंडित वेद बिनु हीना, वैसे प्राणी ज्ञान बिना। जैसे पंडित वेद बिनु हीना, वैसे प्राणी ज्ञान बिना। काम क्रोध और लोभ मोह सब तृष्णा त्यागे संत जना। काम क्रोध और लोभ मोह सब तृष्णा त्यागे संत जना। कहीं कबीर एक गुरु के शरण बिनु कोई नहीं जग में अपना। कहीं कबीर कहीं कबीर एक गुरु के शरण बिनु कोई नहीं जग में अपना। ये तीसरी भजन। चौथी भजन। सतगुरु शरण जाई के तामस त्यागिए। सतगुरु शरण जाई के तामस त्यागिए। भला बुरा कोई कह जाए तो उठी नहीं लागिए। भला बुरा कह जाए तो उठी नहीं लागिए। उठी लगे सो राड़ राड़ महानीच है। उठ लगे सो राड़ राड़ महानीच है। जही घट उपजे क्रोध सोई घट मीच है। जही घट उपजे क्रोध सोई घट मीच है। जो कोई गाली दे तो जुबान न दे जवाब न दीजिए। जो कोई गाली दे तो जवाब न दीजिए। जो कोई गाली दे तो जवाब न दीजिए।
गले अमृत तेरे पास घोर क्यों पी न पीजिए। गले अमृत तेरे पास घोर क्यों न पीजिए। अमृत फल लिए हाथ रुचे नहीं राड़ को। अमृत फल लिए हाथ रुचे नहीं राड़ को। स्वान को यह स्वभाव गहे पुनिहाड़ को। स्वान को यह स्वभाव गहे पुनिहाड़ को। जाके जवन स्वभाव छोटे नहीं जीव सो। जाके जवन स्वभाव छोटे नहीं जीव सो। नीम न मीठी होय सींचे गुड़ घी वसो। नीम न मीठी होय सींचे गुड़ घी वसे। माला तेरे हाथ कतरनी काख में। माला तेरे हाथ कतरनी काख में। काख में आग बुझी मत जानी दबी है राख में। आग बुझी मत जान दबी है राख में। कह गए है बात कहे तेरे पीव को। काहे कह गए काह भय है बात कहे तेरे पीव को। ऊपर के सब बाद फले तेरे जीव को। ऊपर के सब बाद फले तेरे जीव को। कहीं कबीर विचार के समझ मन भावना। कहीं कबीर विचार के समझ मन भावना। हंस गए सतलोक बहुर नहीं आवना। कहीं कबीर विचार समझ मन भावना। हंस गए सतलोक बहुरी नहीं आवना। हे भाई, संसार के अंदर जो है, जब ये सतगुरु जो है, जब ये चेतन को आत्मज्ञान दे देते हैं तो ये चेतन आत्मा अपना कल्याण के लिए सतगुरु के शरण में हो करके सेवा करते हुए तन मन वचन से समर्पण भाव हो करके सत्संग से अपने स्वरूप को जानता है। अपने स्वरूप को जान करके अपने आचरण को ठीक करता है। अपने आचरण को ठीक करके स्वाध्याय करता है। स्वाध्याय करने के बाद ये अपने रहनी गहनी सहनी संपन्न होके आचरणशील बन करके अपना परिवर्तन के लिए साधन करता है। सतगुरु यहाँ कहते हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। यहाँ सतगुरु कहते हैं कि जो विवेक करता है वो बेटा है, और जो कथनी करता है वो नाती है, और जो रहनीशील है वो हमारा गुरु है, और हम उस गुरु के गुरु भाई हैं, साथी हैं। जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। हे भाई, जहाँ सुमति होती है वहाँ संपन्नता होती है, मेल होती है, प्रेम होती है, सुख होता है, वही स्वर्गीय सुख है। और जहाँ कुमति होती है, एक दूसरे के कमी देखी जाती है, बात बात में एक विवाद होते हैं, और मनुष्य जो है अपने परिवार के स्वर्ग बना करके सुखी रहे और अपना कल्याण करे। अब उसके ऊपर है कि अपने परिवार के स्वर्गीय सुख में बनाता है कि नरकीय दुख बनाता है। सुख दुख जो है देने वाला कोई संसार में नहीं है। मनुष्य के अपना कर्म से सुख दुख मिलता है, और दूसरे के दोष देता है।
सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताय अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हे भाई, अपने कर्म को ठीक कर लोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कर्म ठीक ना होगा तो कुछ भी ठीक ना होगा। एक कहानी है कि अयोध्या राज में राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रतापी राजा हुए थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी पत्नी तारा थी और उनके पुत्र राहुल थे। राजा जो है हरिश्चंद्र जो है सपना देखे कि हमारे सपना में अपने राज्य को एक पंडित के हम दान दे दिए, और वो पंडित विश्वामित्र जी थे। अब इन्होंने जो है सुबेरे के टाइम में जब इनके आंख खुला तो राज दरबार में देखे कि विश्वामित्र आकर के राज मांग रहे हैं। राजा से कहे कि राजन, आपने राज को दान दे दिए हो। राजा भी सपना देखे थे, सपना में दान दिए थे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र जो है हकीकत में राज को दान दे देते हैं। तब ये पंडित कहते हैं कि भाई, राज हमके दान दे दिए हो, अब हमके जो है गुरु दक्षिणा दो। दान के बाद दक्षिणा दिया जाता है। राजा जो है कोष से कुछ कहे कि लिया के दे दो, कहे कि जब राज हमारा हो गया तो कोष भी हमारा है, अब यहाँ तुम्हारा कुछ भी ना है। और राजा जो है बन बन भटकते हुए बनारस काशी में पहुंचे और जा करके अपने पत्नी के एक पंडित के घर में बेच दिए। तो उस पंडित के घर में वो दासी बन करके तारा रहने लगी, जो अयोध्या के महारानी थी। और उसके रोहित तारा के संग में रहने लगा। ये अपने खुद जो है बनारस के जो है कालू डोम के हाथे बिक गए और उसके यहाँ जा कर के शमशान भूमि पर मरघट में जो है ड्यूटी देने लगे। और वही पैसा इकट्ठा करके और लिया के विश्वामित्र के दक्षिणा में दे करके और फिर वापस चले गए। और उसके बाद से ये तारा जो है वो पंडिताइन जो है बहुत शैतान थी। उसने तारा के जो है बहुत दुख देने लगी, बहुत दुखी करने लगी। हर बात में जो है वो तारा के दुख देती रही। संजोग बस राहुल जो है बाग में जो है फूल लेने के लिए गया, अपने माँ के पूजा करने के लिए, रानी के पूजा करने के लिए, राजा के पूजा करने के लिए। तो उसी में रोहित के सरफ डस देता है शाम के टाइम में। रानी से तारा कही कि मालकिन हमके समय दे दो। वो कुछ लड़के जाके बता दिए कि राहुल के सरफ ने डस लिया है। ये समय ना दे रही थी जाने के, आई कुछ भी ना दी। ये पैसे इसके शरीर पर एक कपड़ा था, वही कपड़ा लेकर के रात में चली गई। रोहित के लेकर के बनारस के मरघट पर पहुंची। और वो मरघट पर जो है राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी था। तो उसके गला में मंगल सूत्र था। तो वो जो है वो मरघट के जो राजा हरिश्चंद्र थे वो कहे कि बिना कुछ दिए हम यहाँ लड़का को दफनाने ना देंगे। वो कहे कि हमारे पास कुछ नहीं है। वो कहे कि तुम्हारे गला में मंगल सूत्र है। लेकिन वो मंगल सूत्र के जब ये नाम लिए
तो वो मंगलसूत्र जो है देख करके राजा हरिश्चंद्र जो है, रानी कही कि ये मंगलसूत्र तो हमारे सिवा राजा हरिश्चंद्र के छोड़ के दूसर कोई देख ही नहीं सकता है। फिर राजा हरिश्चंद्र से उसने कही कि प्रभु, हम तारा हैं, ये आपके पुत्र राहुल है। कहे कि फिर भी बिना कुछ लिए हम तुम्हारे के यहाँ लड़के के दफनाने ना देंगे। तो उसने अपने साड़ी के आधा हिस्सा फाड़ के वहाँ दी, लड़का के दफनाई। और राजा हरिश्चंद्र अपने परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और वहाँ सब देवता प्रकट हुए। धर्म के रक्षा हुआ, अधर्म के विनाश हुआ। फिर विश्वामित्र प्रकट हुए, फिर धर्मदेव प्रकट हुए, सब देवी देवता प्रकट हुए। फिर राजा हरिश्चंद्र के राज वापस मिल गया और वही चक्रवर्ती सम्राट तारा, राहुल सब अयोध्या आ गए। तो इस तरह से जो है चक्रवर्ती सम्राटों के ऊपर ये दिन देखना पड़ा है। समय कब किसके समय सामने कब कैसे समय आ जाएगा दुनिया में कोई नहीं जान सकता। इसलिए अपने कर्म के सुधारो, अपने जो है पुण्य कर्म करो, पाप कर्म से बचो। मनुष्य के अपना ही कर्म उसका विधाता है, अपना ही कर्म उसके जो है दुख दाता है, अपना ही कर्म उसके सुख दाता है। तो अपने कर्म के सुखदाता बनाओ, दुखदाता नहीं। इसलिए कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, आ जस करनी तो सही फल चाखा। हे भाई, जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। पुरुष बली ना होत है, होत समय बलवान। समय बलवान होता है, पुरुष बलवान ना होता है। उसके कर्म के अनुसार समय बलवान हो जाता है। आज मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, चाहे तो किसी के मार के खा जाए, चाहे तो उसको बचा के रक्षा कर दे। रक्षा करेगा तो दुआ मिलेगा, मार के खा जाएगा तो बदुआ मिलेगा। अब बदुआ आगे दुख देगा और दुआ जो है आगे सुख देगा। विचार कर लेना कि सुख दुख हम क्यों पैदा करें। मनुष्य जिंगा खेती करता है, शरीर निर्वाह के लिए अन्न उपराजता है और भोजन से शरीर तंदुरुस्त रहता है, उसी तरह से जो है ये चेतन के खेती होता है। ये पाप पुण्य के कर्म फल है। अपने कर्म फल पर ध्यान दो, अपना कल्याण करो। इसीलिए कहा गया है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय। दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख होय। हे भाई, अगर दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। किसी के कमजोर मत समझ लेना, ये बहुत बड़ा भूल है। जो कमजोर होता है वो बद्दुआ दे देता है, जो बलवान होता है वो सामना करता है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो और बोलिए सतगुरुदेव की साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। इस वीडियो के लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपना कल्याण भी करें। सभी स्वस्थ भी रहे, सभी सुखी भी रहे, सभी संपन्न भी रहे, सभी आत्मज्ञानी भी बने। सभी भाई मिल करके आत्मज्ञान के प्रचार प्रसार में सहयोगी बने। क्योंकि आज आत्मज्ञान के अभाव की वजह से ये संसार के अंदर नरसंहार पीछे होता था, आज हो रहा है, आगे होता रहेगा। इसी आत्मज्ञान के बल पर ये भारत विश्वगुरु था। आज नहीं है, आगे हो जाएगा। हम सभी के प्रयत्न रहेगा। था बोलिए सतगुरुदेव के जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।